परभणी आज तक में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं परभणी आज तक। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर के आंदोलन को मिली बड़ी सफलता। महाराष्ट्र के साथ साथ परभणी जिले में आज से एसटी बस सेवाएं शुरू। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से पूरे महाराष्ट्र में एसटी बस सेवाएं बंद होने से यात्रियों को दूसरे जगहों पर आने जाने में परेशानी और मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा था। तो दूसरी तरफ एसटी बस सेवाएं बंद होने के कारण बस मंडलों को करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो रहा था। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के अवधि में 5 महीनों से एसटी बस सेवाएं बंद थी। केवल अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही बसों का इस्तेमाल किया जा रहा था। महाराष्ट्र सरकार के आदेश से आज से बस सेवाएं शुरू कर दी गई है। करीब के जिले नांदेड़, हिंगोली, बीड़ आदि मराठवाड़ा के सभी स्थानों पर एसटी बस सेवाएं शुरू कर दी गई है। शासन के दिए निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन को ध्यान में रखते हुए बस सेवाएं शुरू की है। सरकार के इस निर्णय से गणेश उत्सव त्योहार के ऐन पहले यात्रियों का आवागमन के लिए बड़ी राहत मिली है। ज्ञात रहे कि हाल ही में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी ने लॉकडाउन खत्म करने और एसटी बस सेवाएं शुरू करने के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और प्रदेश की सरकार से इस विषय में चर्चा की थी। उनके इस आंदोलन को आज बड़ी सफलता मिली है। आइए जानते हैं एसटी बस सेवाएं शुरू होने से यात्रियों की प्रतिक्रियाएं। सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानतो की महाराष्ट्र शासनाचे जे परिवहन मंत्री आहेत, मंत्री साहेबांनी जो निर्णय घेतलेला आहे तो खूप स्वागतार्ह निर्णय आहे आणि जनसामान्यांची जी वाहिनी आहे, जी बस ती सुरू झाल्यामुळे आम्हाला आनंद तर झालाच आहे। आणि खाजगी वाहनाने आम्ही जीवघेणा प्रवास करायचो, त्यामध्ये की डिस्टन्स वगैरे पाळला जात नाही, पण बसमध्ये डिस्टन्स पाळला जातो आणि व्यवस्थित प्रवासही होत आहे। याच्यामुळे आम्ही खूप समाधानी आहोत की आमचे जे कामकाज आहेत आम्ही सोशल डिस्टन्स पाळून व्यवस्थित करत आहोत। याचा आम्हाला खूप आनंद आहे। याबद्दल आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे कौतुक करतो आणि ही कार्यवाही केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप आभार मानतो। नमस्ते, मैं परभनी से बोल रहा हूँ, नागरिक हूँ यहाँ का परभनी का। आज से पूरे परभनी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी बसेस शुरू हो गया। इसमें प्रकाश हमारे अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान और वो है जिसकी वजह से आज पूरी लोगों की जो परेशानी गुजर रही थी वो पूरी ख़त्म हो गई और हो सकता है आगे चल के भी पूरा महाराष्ट्र में सब तरफ बसेस शुरू हो जाएंगे। तो मैं उनका प्रकाश अंबेडकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आजपासून महाराष्ट्र शासनाने जी बसेसची व्यवस्था केलेली आहे ती सर्वसामान्य लोकांसाठी खूप महत्त्वाची आहे। गोरगरीब लोकांना दवाखान्यामध्ये इतर कोणत्याही कामासाठी जावं लागत असताना याची प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी खूप काळजी घेऊन आंदोलन केल्यामुळे याचा खूप फायदा जनतेला झालेला आहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की परभनी कांग्रेस कमेटी की ओर से जयंती मनाई गई। परभनी शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर परभनी शहरी जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, तालुका अध्यक्ष पंजाबराव देशमुख, जिला सरचिटनीस बाला साहब फुलारी, जिला उपाध्यक्ष खदीर लाला हाशमी, नगर सेवक अमोल देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष असलम खान आदि ने स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है। स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते कंप्यूटर क्रांति के क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर को भारत के घरों तक पहुंचाया बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। परभनी जिले के एलदरी बांध से पूर्णा नदी में बाढ़ की स्थिति। सेनगांव की ओर जाने वाला आवागमन बंद। परभनी जिले के एलदरी बांध से पूर्णा नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सिंचाई परियोजना बांध के सभी दरवाजे 1.5 मीटर खोले जाने से पूर्णा नदी में बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, जिसके चलते बांध के नीचे का पुल बांध के पानी के नीचे आ गया है, जिसके कारण सेनगांव की ओर जाने वाला आवागमन को बंद कर दिया गया है। 901 क्यूसेक 1724 क्यूसेक पानी का निर्वहन नदी के घाट में छोड़ा गया है। बड़े पैमाने पर पानी बढ़ने के कारण मंगलवार को पानी का स्तर बढ़ने से हाल की स्थिति 32.55 टीएमसी इतना पानी का भंडार बांध में उपलब्ध हो गया है। जीवित जल आपूर्ति यलदरी बांध में जल का प्रतिशत 98.42 हो गई है। पानी बढ़ने के कारण 118.083 दलघम जल की आवक होने की जानकारी यलदरी बांध के सिंचाई परियोजना अधिकारी ने दी है। कोरोना के कारण मृत्यु होने वालों की धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए। महानगर पालिका सदस्य तरन्नुम अखिल परवीन की जिला कलेक्टर को ज्ञापन द्वारा मांग। कोरोना महामारी के चलते कोरोना से मृत्यु होने वाले रोगियों का अंतिम संस्कार धार्मिक तरीके से करने की अनुमति दी जाए, ऐसी मांग परभनी के मनपा सदस्य अखिल तरन्नुम परवीन इन्होंने किया है। परभनी जिले में कोरोना के कारण हर दिन मृतकों की संख्या बढ़ रही है। जिस मरीज की मृत्यु कोरोना के कारण हुई
उस पर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कोई भी रिश्तेदार को अंतिम दर्शन नहीं किया जाता, जिससे हर धर्म के नागरिकों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। जिस मां ने जन्म दिया है उसी का आखिरी क्षण में दर्शन नहीं हो पा रहा है। कोरोना महामारी के गंभीरता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पीपी किट और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर हर धर्म के तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इसीलिए धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के लिए सभी धर्मों के नागरिकों को चुने हुए रिश्तेदार और धर्म गुरुओं को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए। ऐसी मांग परभनी के प्रसिद्ध महानगर पालिका सदस्य अखिल तरन्नुम परवीन इन्होंने परभनी के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन द्वारा की है।